बीजापुर जिले के नेमेड़ कन्या पोटा कैबिन में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा पिंकी कुरसम ने आत्महत्या कर ली। चिन्नाकुवाली की रहने वाली पिंकी ने आवासीय विद्यालय में एक कदम उठाया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों ने लगाया आरोप, आम आदमी पार्टी ने संभाला मोर्चा। छात्रा की आत्महत्या के बाद जब उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वे अपने साथी सतीश मंडावी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रात में ही जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। अनिल दुर्गम ने अस्पताल प्रशासन और अधीक्षिका पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनिल दुर्गम ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। यह घटना शिक्षा व्यवस्था और आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसके निष्पक्ष जांच की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा की गई है। जिला मुख्यालय से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर दूरी पर इस तरह की घटना वाकई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। नेमेड़ कन्या पोटा कैबिन में छात्रा ने की आत्महत्या, आम आदमी पार्टी ने प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। बीजापुर जिले के नेमेड़ कन्या पोटा कैबिन में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा पिंकी कुरसम ने आत्महत्या कर ली। चिन्नाकुवाली की रहने वाली पिंकी ने आवासीय विद्यालय में यह कदम उठाया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों ने लगाया आरोप, आम आदमी पार्टी ने संभाला मोर्चा। छात्रा की आत्महत्या के बाद जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया, तो परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्हें अपनी बेटी का शव बिना दिखाए ही मोर्चरी में रख दिया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही आम आदमी पार्टी आपके जिला अध्यक्ष अनिल दुर्गम तुरंत एक्शन में आए। वे अपने साथी सतीश मंडावी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रात में ही जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। अनिल दुर्गम ने अस्पताल प्रशासन और अधीक्षकता पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए और मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनिल दुर्गम ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। यह घटना शिक्षा व्यवस्था और आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग आम आदमी पार्टी द्वारा की गई। जिला मुख्यालय से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर दूरी पर इस तरह की घटना वाकई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होता है। बच्ची हॉस्टल में खत्म होती है, क्या मामला है? आप लोगों को कैसे सूचित हुआ है? अगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बीजापुर जिले में या हम देखते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है या हुई, उस समय से लेकर अभी तक सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुई है, लेकिन व्यवस्था नहीं। व्यवस्था वही है, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि अधीक्षक बनने के लिए होड़ मची हुई है। मतलब एक चीज समझ में आता है कि हमारे बच्चे सिर्फ इनके सरकार को भेंट चढ़ाने के लिए है। कहीं भी देखते हैं आज हम हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चे इनके सरकार के भेंट चढ़ते हैं। तो मैं सरकार से, शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि एक जिम्मेदार अधीक्षिका बनने के बाद, अधीक्षक बनने के बाद ये अधिकारी घर में रहते हैं, इतने जिम्मेदार होने के बाद, इतने सारे बच्चे होने के बाद वो अपने घर में कैसे आराम से सोते हैं? आज एक बच्ची, एक हमारे क्षेत्र की बच्ची, एक आदिवासी बच्ची जो कि बिना कुछ कारण अभी तक सिर्फ पर्दा डाला हुआ है। जब हम कारण पूछते हैं मैडम से कि मैडम पचकनी बातें करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब एक मन में सवाल आता है, ये हत्या है या किसी प्रकार की कोई बनाई बनाई साजिश है? तो एक चीज हम देखने को, एक चीज समझ में आता है कि ये एक हत्या है। मैं सीधा मैं यहाँ पे आरोप ही करूंगा कि ये सीधा हत्या है। एक बच्ची को क्या कारण, किस कारण से वो अपनी आत्महत्या करती है? और बहुत सारे संदेह में हम लोग मैडम से जानकारी लेने की कोशिश किए, तो मैडम यहाँ से पचकनी बातें करते हुए निकल गए, हमें टेंशन में करके। जब उनको टेंशन ही था तो आप वहां पे रह के बच्चों को देख सकते थे। ऐसा अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं या इस पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आम आदमी पार्टी जिला इकाई परिजन के साथ बैठ के हम यहाँ जिला चिकित्सालय के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे। शासन और प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।
हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुई है तब से लेकर आज तक का अपने ही बच्चे सरकार के भेंट चढ़ रहे हैं, कहीं पुलिया में बह जा रहे हैं, कहीं मलेरिया से कोई खत्म हो रहा है। अरे ये अधीक्षक, इनकी आत्मा मर जाती है क्या? सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने बच्चों को भेंट चढ़ाते हैं क्या? एक सोचने वाली बात है। क्या सेवा करने आते हैं या मेवा करने आते हैं? ऐसे तमाम चीजों को देखने वाले नहीं करते हैं कार्रवाई, तो हम आवाज बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी जिला इकाई आवाज बुलंद करेगी। कब पता चला बच्ची खत्म हो गई है? सर वही ये 6:30 बजे में पता लगा सर। वो भी दूसरे बताइए, वो मेरा एक घर है वहाँ, वो घर में एक रीना है, वो फोन करके बताई मेरे को, पिंकी ऐसा ऐसा हो गई। बोल क्या हो गया? बोल के फांसी लगाई थी मैंने, उसको उतारे हैं बोल के बोले। ऐसा बोलने से मैं, ऐसा कैसा हो सकता है, इतना दिन 10 रहने वाली लड़की बोल के मैं बताया। फिर उन लोग मोबाइल फिर रीना तेलाम फिर बात की, वैसा ऐसा हो गया मामा, लड़की क्या हो गया कि फांसी लगाई बोल के वो बोली। समस्या कोई परेशानी पहले से? कुछ परेशानी नहीं था पहले से। तो मैडम भी नहीं बात? मैडम भी कुछ नहीं बोली है। और मैडम भी फोन नहीं लगाई, मात्र उसी के यहाँ लगाई। उसके बाद मैं वो एक पीवन है उसके यहाँ लगाया हूँ, कैसा हो गया क्या है बोल के, नहीं ऐसा ऐसा हो गई है, फांसी लगाई बोल के बताई। क्या है पूरा मामला सतीश जी, जो एक बच्ची पढ़ने वाली फांसी लगा के खत्म हो जाती है? न्यूज अनादि चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने इतना रात में आकर एक हमारे गरीब और शोषित, हम इतने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। मीडिया शासन और प्रशासन तक रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमें आम आदमी पार्टी जिला इकाई को जो सूचना प्राप्त हुई है, उसका हम अधिकार के लिए लड़ने के लिए, उनका कानूनी कार्रवाई के लिए अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से लगातार आदिवासी बच्चों की हत्या हो रही, जब से बीजेपी सरकार की शासन बनी है, ये नॉट ओनली आज की मैं बताता हूँ, इससे पहले भी एक सीना कोड़े पाल की एक घटना आई थी, मलेरिया के नाम से एक बच्चे की मौत हो जाती है, जहाँ पे शासन और प्रशासन अपने साथ बैठा हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं, हम यदि उनका कार्रवाई नहीं होता है तो हम यहाँ पे उनके पेरेंट्स और उनके परिजनों के साथ बैठ के यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हमें बड़ा दुख होता है कि आपने इससे पहले इनके परिजन से मिले हैं, आपने इनसे पूछा है। अरे आप उनसे पूछिए जिसका बच्चा है उन्होंने कितना पाल पोस के रखा होगा। अरे यार, एक अधीक्षक की एक जिम्मेदारी, तो हमने भी अस्पताल में पढ़ा है, अस्पताल अधीक्षक और अधीक्षक की एक जिम्मेदारी होती है, उसको 24 घंटा वहाँ ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन वो ड्यूटी नहीं कर रहे होंगे, या फिर उसका वजह नहीं होगा, आप उनका निरीक्षण नहीं किया, उनका क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं नहीं पता था होगा, इसलिए बच्चे ने किस वजह से वहाँ पे, अगर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना किए होंगे। इनका पूरा हम कार्रवाई करेंगे और परिवार के साथ मिलकर उनका कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ में हम ये बोलना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की सरकार है, जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार स्थल में आदिवासी बच्चों की, आदिवासी छात्रों की हत्याएं क्यों हो रही है? शासन प्रशासन कहाँ सोई हुई है? ये हमारे क्षेत्र विधायक लगातार विक्रम मंडावी बोलता है कि हम आदिवासी है। अरे आदिवासी तुम हो, लेकिन आज यहाँ पे आके नहीं देख रहे, ये पेरेंट्स रो रहे हैं। देखिए, हमें बड़ा दुख लगता है, हम एक आदिवासी परिवार से हम यहाँ पे हैं, लगातार ऐसे कई हत्याएं हो रही, लेकिन शासन और प्रशासन मौन है। इनको बताया, जब मैं इनकी बात में सुन रहा था, इनको ये भी पता नहीं है कि आप बच्ची को कहाँ लेके आए हैं। अरे यार, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? और बच्ची का हत्या होने का क्या वजह है? उनका सुसाइड करने का वजह क्या है? उनको बता नहीं। और हम जब यहाँ पे आए थे, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष है यहाँ पे, जिला पार्टी के पदाधिकारी, हम यहाँ पे आए हैं, असल अधीक्षक से हमने पूछने का प्रयास किए, वो क्या बोलते हैं, हम टेंशन हम पे चली गई है। अरे आपसे ज्यादा टेंशन तो हमें है, हमें दुख है। हम आदिवासियों के लिए, उनके गरीब, उनके पीड़ित परिवार के लिए हम लड़ते हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ जनता को धोखा करता है, गुमराह करता है, आदिवासियों की लड़ाई नहीं करता है, सिर्फ वोट बैंकिंग करता है। यदि हम फिर भी बोलना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स यहाँ रो रहे हैं, हम इनके साथ, इनके परिजनों के साथ मिलकर यहाँ पे आंदोलन करेंगे। अरे यार, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? अरे टीआई साहब, आप कार्रवाई क्यों नहीं करें? बच्ची की मौत हो जाती, जरा आप सोचिए, याद उसके बच्चे का मौत होता है, क्या वो कार्रवाई नहीं करता? बस इसीलिए अपन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ ही आए। आम आदमी पार्टी के जितने भी पदाधिकारियों को पता चला है कि हमारे बच्चे, इनके पीड़ित परिजन को हमें शिकायत क्या है कि हमारे मांग की है कि हमारे बच्ची का क्या है, शिकायत नहीं हो रहा है, हमारा कार्रवाई नहीं हो रहा है, एफआईआर नहीं हो रहा है।
बड़ा दुख लगता है यार। वो तो वहां पे थे, उनको पता भी नहीं चला, ला के मर्जुरन मेरे कम से कम वो पेरेंट्स देख के सकते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, आज जो बीजेपी की जो मंडल संयोजक बना निकले, वहाँ पे पोटा के अधीक्षक बना निकले, यहाँ पे लेके आते हैं, आदि का पैसा लेके घुस जाते हैं। जब हमारे परिजन, हमारे आदिवासी मर जाते हैं, किसी कारण वह सुसाइड कर जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन लेता है? शासन की प्रशासन है। बस हम यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं। क्या लगता है सतीश जी की ये खुदकुशी है कि मर्डर है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अस्थल अधीक्षक का जो भी है वहाँ पे, उन्होंने कहीं ना मानसिक प्रताड़ना किया है। हमने भी अस्थल में पढ़ाई किया है, कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना किया, इसलिए उन्होंने टेंशन में लेकर उस खुदकुशी की है। उसका हम पूरा जांच करवाएंगे, उनका कार्रवाई कराएंगे, या जरूर मर्डर होगा। पूरा आरोप है अधीक्षिका के ऊपर, तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पूरी गलती अधीक्षिका की नजर आ रही है? क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं? अभी पड़ताल तो नहीं हुआ है सर, जांच होने पर ही पता चलेगा, है नहीं। अभी तत्काल में ही एक नया शिक्षिका का भी आदेश हुआ है, अपनी उपस्थिति दे दी है और जांच पर ही स्पष्ट होगा सर। आत्महत्या की या कुछ और सर? इस संबंध में तो कारण तो पता नहीं चला है सर। क्या नाम लिखते हैं दीदी आप? सविता चापा। दीदी जो बच्ची खत्म हो गई, क्या लगते हैं आपको? और मेरी बहन है सर, पिंकी कुरसा में है उसका। क्या हुआ था होगा जो कोटा के दिन में खत्म हो गई? अब पता नहीं सर, ये वजह तो हम लोग भी नहीं पता है, अभी तक नहीं, वो पता ही नहीं चला है। वहाँ से फोन करेंगे, वो फांसी लगाई है करके। आप लोगों को कब पता चला? सर वही 6:30 के बाद ही सर, 7 बजने वाला था। अधीक्षक आपको बताई तो? सर अधीक्षक के तो कुछ नहीं बताइए, अभी वो आने के बाद पूछना चाहिए ना, अब क्यों ने माँ बाप आए कि नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछे सर मेरे को। अधीक्षक से बात हो? मेरे से बात नहीं हुआ सर अधीक्षक से। आपको फोन कौन किया? सर मेरी बहन है, और एक वो फोन करके बताइए, वो पिंकी को हॉस्पिटल ला रहे, मैंने फांसी लगाई है ऐसा करके बताए। उसके बाद तो फोन में मांग के फोन लगाए तो फोन भी नहीं उठाए सर। यहाँ पे हॉस्पिटल में अधीक्षक से बात हुआ? नहीं हुआ सर मेरे से बात। अब क्या करोगे? क्या क्या करें? करें, इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए ना सर। अब वो लाए भी ना, तूफान से लाए सर, एम्बुलेंस में भी नहीं लाए उसको। तो नई मेड़ में भी रख सकते थे ना हॉस्पिटल में, वहाँ भी नहीं रखे हैं, तो यहाँ लेके आए नई मेड़ में सर, कौन से में? कौन से स्कूल में? कोटा केबिन में, कितना पढ़ती थी? 9वीं में सर। लड़की का नाम बताएंगे जो बच्ची पिंकी कुरसा। केविन आश्रम में एक बच्ची फांसी लगाकर खत्म होती है, क्या है पूरी मामला? सर जो हमको जानकारी दिए गए हैं उसमें ये बात आई है कि खाना खाने के पूर्व जो है प्रेयर होता है, प्रार्थना। उसमें प्रार्थना में बालिका पिंकी कुरसम उपस्थित थी। बाकी बालिका जो है अपने खाना के लिए भोजनालय कक्ष पहुंच गई, किंतु ये बालिका वापस अपने कक्ष की ओर जाना बताया। जब बालिका आए, खाना खा करके वापस गए, उनके खाना को भी ले करके उनको ढूंढने लगे। नहीं मिलने की स्थिति में जहाँ पर खाली कमरे, जहाँ कपड़ा सुखाए जाते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से फांसी के फंदे लगा करके फांसी लगाना पाए गए, ताकि और तत्काल उसको निकाले और फिर हॉस्पिटल लाया गया। सर ये क्या अधीक्षक की लापरवाही रही है कि जिसकी वजह से बच्ची का पता नहीं कि क्या टेंशन रहा होगा, किस लिए फांसी लगाया होगा, क्या व्यवस्था में सही नहीं रहा होगा वहाँ? तो इसको तो जांच पर ही स्पष्ट होगा सर। अभी तक बच्ची खत्म होने का कारण भी नहीं पता। अज्ञात है, अभी तक पता नहीं लग पाया सर। इसके ऊपर अगर दोषी पाया जाए तो कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी सर, दोषी पाए जाने पर संबंधित। हाँ, मेरे को 7 बजे करीबन मेरे को पता चला कि पिंकी खत्म हो गई है, अभी नहीं है, उसको ऐसे रूम में रखा गया है। अभी कितना टाइम हो गया बोलने से, अभी रखे हैं, कितना कौन सा टाइम से उधर लाए बोलने से भी नहीं मालूम है, वो की बोल रहे हैं। तो हम लोग परिजन लोग, अभी परिवार वाले लोग भी यहाँ पहुँचे नहीं है, वो पहले से ही वो एसी रूम में रख दिए। मतलब इसका कहना है कि इसको रफा दफा करके अंदर रखना और कुछ नहीं है। थाना में केस से इसके बारे में पूछने जाने के बाद वहाँ पे भी इस प्रकार का काम हुआ है। अब कल देखेंगे बोले, कल और कुछ भी अगर उसका पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर आगे मैडम बोल रही है कि हमसे कुछ नहीं हुआ, वो कैसा हो गई,
बल्कि वो मैडम भी बोल रही है। और उसके बच्चे लोग उसके साथ वाले के बोल रहे हैं कि बच्चे लोग बोल रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है बोल के बोल रहे हैं। इसका कहना हम इसका कुछ कार्रवाई होना चाहिए बोल के हम लोग परिवार के साथ इसके जिम्मेदार खड़े हैं। आगे आगे कार्रवाई होना चाहिए सर।